हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो मैंने वीडियो शुरू किया है ये मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मौलिक अधिकार बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और अलग अलग पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, भाग 3। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसा अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आप लोग मौलिक अधिकार जान ही गए हैं क्या है। अब उसके बाद हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो जो भाग 3 लिखा है ये वैसे नहीं लिखा है। भाग 3 इसमें भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। बहुत ही आसान तरीका याद करने का, अगर आप लोग याद कर लेंगे तो। और भारत का संविधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत का संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। भाग 3 या मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो इस भाग या मौलिक अधिकार इस भाग 3 या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब ये बहुत ही पॉइंट वाला चीज़ है। जैसे हम लोगों को याद रखना है कि हमारे पास पहले में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन इस वक्त 6 ही हैं, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आगे ये भी पता चला क्यों हटाया गया था। और चलिए आगे। और वर्तमान में इसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे कहीं पर पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान 7 को मौलिक अधिकार कहाँ पर है, तो आप बताएं वर्तमान में इसे 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आइए हम जानते हैं मौलिक अधिकार। वे अधिकार जो संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। और कानूनी अधिकार में जान लीजिए, कानूनी अधिकार वह अधिकार है जिसमें रीट जारी नहीं कर सकते। अब चलिए हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं कि 6 मौलिक अधिकार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है समानता का अधिकार, और ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 से 18 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। फिर दूसरा जान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर उसके बाद में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में आता है। अब चलिए हेडिंग टू हेडिंग समझ लेते हैं। पहला देखिए समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब अनुच्छेद हम डालेंगे अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता मतलब जैसे विधि के समक्ष समानता में आप कहीं भी कुछ भी, विधि के समक्ष समानता सबसे पहले जान लीजिए। विधि के समक्ष समानता में ये है कि कानून की नज़र में हम सब लोग, आप सभी लोग समान हैं, उसमें कोई बड़ा ना है ना कोई छोट है, कानून का सामने सब एक समान है। अनुच्छेद 15 में देखिए धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म, भेदभाव, प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15 हमें बता रहा है कि जन्म, जाति, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हम, उसके लिए भी रोक है। फिर अनुच्छेद 16 में देख लीजिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो सरकारी नौकरी के सामान, सरकारी नौकरी कोई भी ले सकता, सभी के लिए अधिकार है, उसके एक समान अधिकार है। उसमें कि तुम बड़े हो वो छोटे हैं, उन्हें मिलेगा इन्हें मिलेगा, उनके पास ज़्यादा धन है, ऐसा नहीं है। ये सरकारी नौकरी सभी के लिए है, जो पढ़ेगा वही पाएगा, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। अनुच्छेद 17 में जान लीजिए छुआछूत का अंत तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी के
सिवाय सभी उपाधियों को रोक देना। तो इसमें है कि जैसे आपके पिता हैं, मास्टर हैं, फिर उसके बाद में वो रिटायर हो गए तो उनके बच्चे को वो उपाधि मिल जाए कि आप लोग उन्हें कहें सर बुलाएं, तो ऐसा नहीं है। उनके रिटायर होने के बाद, सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें आप उनके बच्चों को नहीं बुला सकते कि आप ब्रिगेडियर हैं, आप ये हैं, तो उनके बाद उनकी उपाधियों को रोक देते हैं। फिर आइए दूसरा जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो हम लोग पहले जानते हैं अनुच्छेद 19। इसमें 6 अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। तो पहला देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। मतलब आप लोग कहीं भी कोई भी बात कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। अपनी बात, अपनी टिप्पणी कहीं भी रख सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको जैसे कोई बात आपको नहीं पसंद है, कोई हो रहा है, तो आप उठ के तुरंत उसकी जवाब दे सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आपको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बैठकर सम्मेलन कर सकते हैं, 4 लोग साथ में बैठकर, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। फिर संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम एवं संघ बनाने की बहुत ही, जैसे आप संगम 4 लोग इकट्ठा होकर कोई भी संघ बना के कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सर्व स्थानांतरण की स्वतंत्रता। मतलब सर्व स्थानांतरण की स्वतंत्रता मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर है 5वां निवास की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी, पूरे भारत में आप कहीं पर जाकर बस सकते हैं। फिर उसके बाद में है व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आप कोई भी अपराध करते हैं तो आप किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन आप अपने रक्षा के लिए एक अच्छा वकील कर सकते हैं, उसकी आपको अनुमति है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 20 में 3 है धर्म की स्वतंत्रता। आप अपना धर्म की प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म की कुछ मतलब अपने धर्म के बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। तीसरा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आप मतलब अपने धर्म के बारे में, अपने शिक्षा आप कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृति अपने जो ये होता नहीं है कि मतलब आप भारतनाट्यम सीखें, ये सीखें, तो मतलब आप लोग अपने संस्कृति के मुताबिक कुछ भी सीख सकते हैं और उसके लिए अधिकार है। अब आइए अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने प्राण एवं देह की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसे आप पर कोई हमला कर रहा है तो आप अपने बचाव के लिए उससे भी चोटिल कर सकते हैं, उसकी आप स्वतंत्रता है। अब आइए अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। जैसे कि आप में आया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। तो जब भी आपको गिरफ्तार किया जाए तो आप पूछ सकते हैं कि आपने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना पड़ता है। इसमें एक शर्त यह जोड़ा गया है कि आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 में आते हैं हम लोग, मानव से दुर्व्यापार या बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब ये है आप मानव को व्यापार नहीं कर सकते और ना उसे आप बांध कर जबरदस्ती मजदूरी करा सकते हैं, इसके लिए भी प्रतिषेध किया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित प्रतिषेध। आप कारखानों में 14 वर्ष से आयु कम बच्चे को नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपके दंडनीय अपराध है, काम नहीं करा सकते 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को। अब बात करेंगे चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 में हम जान लेते हैं अंतःकरण की धर्म मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि सरदार लोग हमेशा पगड़ी लगा के रहते हैं, अगर सड़क पे वो हैं
कहीं जा रहे हो तो हेलमेट नहीं लगाएं, और अगर पगड़ी लगाएं तो उन्हें पुलिस नहीं रोक सकता कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। वो अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं और उन्हें पगड़ी उनके धर्म के मिली है। अब चले जानते हैं अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आप जो है धार्मिक कार्य की अपना प्रबंध कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं कि आप कथा मत कराइए, कथा भागवत नहीं होगी, या मुसलमानों में जो होती है जो ये मिलाद उलाद होता है ये नहीं कर सकते। आपके धर्म में को कोई भी कार्य कर सकते हैं, कार्यों का प्रबंध कर अपने स्वयं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म के विकास के लिए करों की छूट की स्वतंत्रता। मतलब अपना आप को संपोषित कर सकते हैं। किसी भी बात करेंगे अनुच्छेद 28 के बारे में। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 में है आप किसी भी उपासना स्थल पर जा सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम का हो या हिंदू का हो या सिख का हो ईसाई का, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो अनुच्छेद 29 से 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ये अल्पसंख्यकों के हितों में बहुत कार्य करता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक मतलब इनका विशेष ध्यान देगा अनुच्छेद 29 और 30 में। कोई भी कार्य होगा तो अल्पसंख्यक जहाँ जैसे कम है अल्पसंख्यक की, तो उन्हें अपने हितों के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, संरक्षण उन्हें बहुत मिला। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यकों को अधिक मान्यता दिया गया है, मतलब जो ज़्यादा गरीब हैं अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए सरकार से आता है ड्रेस, बैग, शूज और सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए सभी को लिए सरकार दे रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ ज़्यादा ही विशेषताएँ देता है। फिर आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार। तो इस भाग में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं इस भाग से। और अब कुछ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं जो मौलिक अधिकार से बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को मानते हैं। ये संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, बहुत ही आपका शुक्रिया। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, नया कुछ लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।